हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है सीक्रेट ऑफ अ वीविंग इनविजिबल फैब्रिक। सीक्रेट रहस्य, ऑफ यानी कि काकी के होगा, वीविंग यानी कि बुनना, इनविजिबल यानी कि अदृश्य नहीं दिखाई देने वाला, फैब्रिक यानी कि कपड़ा। सीक्रेट ऑफ वीविंग इनविजिबल फैब्रिक, अदृश्य कपड़ा बुनने का रहस्य। One day, a beautiful woman came to the court. One day, एक दिन, beautiful woman, खूबसूरत सुंदर औरत, came आई to the court यानी के दरबार में। One day, a beautiful woman came to the court. एक दिन खूबसूरत औरत दरबार में आई। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर अ ब्यूटीफुल वुमन ये सब्जेक्ट है और केम ये क्या है, ये मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। और अदर वर्ड्स, और याद रखिए सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस ये दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो बी के रूप में वॉज या वर को लेकर बनाया जाता है, या फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लेकर बनाया जाता है। और जब बी के रूपों को लेकर बनाते हैं सेंटेंस, तो तब एक्शन वर्ड यानी कि मेन वर्ब नहीं आता, क्योंकि उस सेंटेंस में क्रिया नहीं होती। एंड सेड दैट शी हैड अ ग्रुप ऑफ वीवर्स। एंड और सेड कहा, दैट की, शी हैड उसके पास, अ ग्रुप एक समूह यानी कि एक लोगों का एकत्रितपना, ऑफ वीवर्स यानी कि जो बुनकर हैं, हाँ, जो कपड़ा बुनते हैं उन्हें वीवर्स कहते हैं। एंड सेड दैट शी हैड अ ग्रुप ऑफ वीवर्स, और कहा कि उसके पास बुनकर का समूह है। ऑफ यानी के काकी के। और ये शी प्रोनाउन है, और ये किसके लिए आया है, ये उस औरत के लिए आया है। हु वोव celestial fabric that couldn't be seen with the naked eye. Who जो, वोव बुनना, celestial fabric भव्य कपड़ा। Who wove celestial fabric जो भव्य कपड़ा बुनते हैं। और हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये लोगों के लिए आता है, और यहाँ पर ये वीवर्स के लिए आया है। मतलब कि भव्य कपड़ा कौन बुनते हैं, वीवर्स बुनते हैं। मतलब कि यहाँ पर हु वोव सेलेस्टियल फैब्रिक जो भव्य कपड़ा बुनते हैं। दैट जिससे, कुडंट बी, जिसे कुडंट बी नहीं सकते, सीन देखना, विथ से, नेकेड आई यानी कि नंगी आंखें। दैट कुडंट बी सीन विद द नेकेड आई, जिसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते। और ये दैट भी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और दैट ये चीज़ों के लिए आता है, प्राणी के लिए आता है। और ये किसके लिए आया है, उस फैब्रिक के लिए आया है। जो भव्य कपड़ा है उसके लिए आया है। मतलब कि भव्य कपड़े को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ये रिलेटिव प्रोनाउन इन फैब्रिक के लिए आया है। और ये कुडंट मतलब कि निगेटिव सेंटेंस है। और क्योंकि यहाँ पे एन एपोस्ट्रोफी टी आया है, मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है, नकारार्थी वाक्य है। और कुड ये शक्यता दर्शाने के लिए आता है और पास्ट टेंस में आता है, क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और कैन ये शक्यता दर्शाने के लिए प्रेजेंट टेंस में आता है। ठीक है। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड एंड गेव
her a year to get the fabric woven, giving her the money. The king was impressed. राजा प्रसन्न हुआ या फिर राजा खुश हुआ, या फिर राजा मान गया, प्रभावित हुआ. And or gave her a year, और उसे 1 साल दिया. To get the fabric woven, कपड़ा बुनने के लिए. Giving देना. और क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? The king was impressed and gave her a year to get the fabric woven. राजा खुश हुआ और 1 साल कपड़ा बुनने के लिए 1 साल उसे दिया. Giving her the money, पैसे उसे पैसे दिए. राजा ने क्या किया? राजा खुश हो गया इस भव्य कपड़े के बारे में जानकर, और उसने क्या किया? कपड़ा तो दिया, उसे 1 साल भी दिया और साथ ही पैसे भी दिया. 1 साल का वक्त दिया कपड़े बुनने के लिए और साथ ही उसे पैसे भी दे दिए. For 1 year, 1 साल तक. The woman and her weavers enjoyed the luxury but did not present the garment. For 1 year, 1 साल तक the woman, स्त्री या औरत, and और her weavers, और उसके बुनकर, enjoyed मज़े किए या फिर आराम किए. द लग्जरी यानी कि बहुत अच्छी ज़िंदगी, लग्जरी लाइफ. लग्जरी लाइफ कहते हैं ना, इंजॉयड द लग्जरी यानी कि भव्य ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी. जो कि जो राजाओं की ज़िंदगी होती है, मतलब कि राजाओं के दरबार में जो ज़िंदगी होती है लग्जरियस, वो ज़िंदगी उन्होंने जी. बट लेकिन डिड नॉट नहीं कर सके. प्रेजेंट यानी कि सामने लाना या फिर प्रस्तुत करना. द गारमेंट यानी कि वस्त्र. फॉर 1 year द वुमन एंड हर weavers enjoyed the luxury but did not present the garment. 1 साल तक औरत और उसके जो बुनकर थे उन्होंने बहुत इंजॉय किया, लग्जरी जिंदगी जी, लेकिन वह वस्त्र प्रस्तुत नहीं कर सके. Seeing this, the king sent some inspectors, which were taken to a room by the woman where the weavers wove the celestial fabric. Seeing this, यह देखकर, the king sent, राजा ने भेजा, some inspectors, कुछ निरीक्षक. Seeing this, the king sent some inspectors, यह देखकर राजा ने कुछ निरीक्षक भेजे. which were, जिन्हें, taken to, ले गया, रूम में, by the woman, औरत के द्वारा. which were taken to a room by the woman, जिन्हें औरत ने रूम में ले गई. और ये विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन लोगों के लिए आता है, और यहाँ पर ये इंस्पेक्टर्स के लिए आया है. मतलब कि इंस्पेक्टर को औरत रूम में ले गई. Where the weavers wove the celestial fabric, where, जहाँ, weavers यानी कि बुनकर, wove बुन रहे थे, celestial fabric यानी कि अद्भुत कपड़ा. Where the weavers wove the celestial fabric, जहाँ बुनकर अद्भुत कपड़ा बुन रहे थे. The inspectors were shocked to see no looms, spools, etc. The inspectors यानी कि निरीक्षक, were shocked, हैरान हो गए, to see, देखकर, no looms, spools, etc. यानी कि कोई करघरे नहीं, कोई चरखा नहीं, मतलब कि वहाँ पे कोई बुनने का सामान ही नहीं, इत्यादि.
The inspectors were shocked to see no loom spools. निरीक्षक देखकर हैरान हो गए कि वहां कोई पर चरखा नहीं, कोई वहां पर बुनने का सामान नहीं. But the weavers were weaving. Sorry. But the weavers were weaving the fabric in air. But लेकिन the weavers बुनकर were weaving बुन रहे थे the fabric कपड़ा in air हवा में. But the weavers were weaving the fabric in air. लेकिन बुनकर हवा में कपड़ा बुन रहे थे. और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आया है. सिंस द वुमन सेड ओनली प्योर सोल्स कुड सी. सिंस इस पर या फिर इसलिए. वुमन सेड औरत ने कहा ओनली प्योर सोल्स यानी कि सिर्फ पवित्र आत्मा कुड सी देख सकती है. सिंस द वुमन सेड ओनली प्योर सोल्स कुड सी इसलिए औरत ने कहा सिर्फ पवित्र आत्मा ही देख सकती है. और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स आया है. और यहाँ पर कुड ये पास्ट सेंटेंस के लिए आया है और कुड ये शक्यता दर्शाने के लिए आता है. द इंस्पेक्टर्स वर सेटिस्फाइड. द इंस्पेक्टर निरीक्षक सेटिस्फाइड यानी समाधानी होना. इंस्पेक्टर वर सेटिस्फाइड इंस्पेक्टर यानी कि निरीक्षक समाधानी हो गए. When the exhibition was being done. When जब the exhibition प्रदर्शन was being done लगाई जा रही थी. When the exhibition was being done जब प्रदर्शन लगाई जा रही थी. Everybody lied about being able to see the garment. Everybody सभी lied झूठ बोला अबाउट के बारे में. बीइंग एबल टू सी देखकर द गारमेंट यानी कि वस्त्र. एवरीबडी लाइड अबाउट बीइंग एबल टू सी द गारमेंट सभी ने गारमेंट वस्त्र देखकर के बारे में झूठ बोला. मतलब के किसी को तो वस्त्र दिखाई नहीं दे रहे थे पर फिर भी सभी ने क्या बोला झूठ बोला कि वस्त्र हमें दिखाई दे रहे. बट द किंग सेड लेकिन राजा ने कहा टू तेनाली तेनाली से. बट द किंग सेड टू तेनाली लेकिन तेनाली से राजा ने कहा दैट ही कुडंट सी इट. दैट की ही वह कुडंट नहीं देख सकता. सी देखना इट इसे. That he couldn't see it कि वह यह नहीं देख सकता. तेनाली told the king that the weavers were fraud. तेनाली told तेनाली ने कहा king राजा से that की the weavers बुनकर were fraud धोखेबाज थे या फिर धोखेबाज है. तेनाली told the king that the weavers were fraud. तेनाली ने राजा से कहा कि बुनकर धोखेबाज थे. and said he would prove it. and और said कहा he वह would prove साबित करेगा it इसे. and said he would prove it और कहा वह इसे साबित करेगा. So he asked the lady to wear those garments. So इसलिए ही उसने ask कहा the lady औरत से wear यानी कि पहनो those garments
यह कपड़े। So he asked the lady to wear those garment. इसलिए उसने औरत से कहा यह कपड़े पहनो and show their beauty, और अपनी देर यानी कि अपनी ब्यूटी यानी कि सुंदरता, शो यानी कि दिखाओ, एंड शो देयर ब्यूटी, और अपनी सुंदरता दिखाओ। नोविंग दैट शी वॉज कॉट, द वुमन कन्फेस्ड हर क्राइम। नोविंग दैट पता चलने पर, शी वह, कॉट पकड़ी गई। नोविंग दैट शी वॉज कॉट पता चलने पर वह पकड़ी गई। द वुमन औरत, कन्फेस्ड कबूल किया, हर क्राइम अपना गुनाह। द वुमन कन्फेस्ड हर क्राइम, औरत ने अपना गुनाह कबूल किया। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए, और न्यू है चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।